लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हैदराबाद में, वही हैदराबाद जो कि असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ है, वहां पर सेंधमारी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत शानदार रणनीति अपना ली है। और रणनीति मैं इसे कहूंगी या बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, जिसके जरिए उन्होंने एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है कि वो बहुत आश्वस्त हैं कि इस बार तो हैदराबाद जो कि ओवैसी का गढ़ रहा है 1984 से, जहां से ओवैसी आप देखेंगे पहले उनके पिता चुनाव जीतते आए और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने जब से वहां से ताल ठोकी तब से अभी तक असदुद्दीन ओवैसी को वहां से कोई हरा नहीं पाया है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने माधवीलता को वहां चुनावी मैदान में उतार दिया है। आज इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताने वाली हूं कि आखिर बीजेपी का ये जो मास्टर स्ट्रोक है वो कैसे काम आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप इस सीट का इतिहास थोड़ा सा पढ़ेंगे जानेंगे तो 1984 से पहले जो उनके पिता रहे असदुद्दीन ओवैसी के, वो चुनाव लड़ते हैं, वो यहां से जीतते आए हैं। और फिर असदुद्दीन ओवैसी, अच्छा AIMIM के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, अगर उनको आप देखेंगे, चाहे उनका चुनावी इतिहास आप देख लीजिए, वो हमेशा एक समुदाय के इर्द गिर्द अपनी राजनीति करते रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में आकर सेंधमारी की जो एक कोशिश है, वो प्रत्याशी जिनका नाम माधवीलता है, आप जरूर अब ये जानना चाहते होंगे कि ऐसे जगह पर बीजेपी ने आखिर उनको टिकट क्यों दिया है। तो अब मैं आपको ये बताती हूं कि माधवीलता आखिर है कौन और इनके चुनाव लड़ने से क्यों बीजेपी आश्वस्त है कि पूरी तरह से जो खेल है वो इस बार बदल जाने वाला है। पहले मैं आपको बता दूं, जो माधवीलता है इस वक्त तो वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा में भी आ चुकी है। और अगर आप देखेंगे तो उनका जो असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ है, वहां पर सेंधमारी के लिए उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। पेशे से वो भरतनाट्यम नृत्यांगना तो है ही, लेकिन साथ में वो समाज सेवा के कामों से भी बहुत लंबे समय से जुड़ी रही हैं। अच्छा, बीजेपी की तरफ से और मैं कहूं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्हें असाधारण बताया गया। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जितने स्ट्रॉन्ग तरीके से उनका विजन उन्होंने रखा है वो बिल्कुल असाधारण है। और प्रधानमंत्री खुद इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दिए हैं कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में सेंधमारी होने जा रही है। और अगर मैं आपको पिछले बार जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ उसकी तस्वीर भी थोड़ी सी बताऊं तो भगवंत राव बीजेपी के उम्मीदवार थे और उनको असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़े मार्जिन से यहां पर चुनाव हरा दिया था। लेकिन अब ये जो माधवीलता है, इन्होंने इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वासन दिया है और खुद इस बात को लेकर कहा है कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी अपने ही गढ़ में यानी कि हैदराबाद में चुनाव हारने वाले हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि 1 से 1.5 लाख का ये मार्जिन हो सकता है, 1 से 1.5 लाख वोटों से वो असदुद्दीन ओवैसी को हरा देने वाली हैं। अच्छा, अगर आप ये देखेंगे, अगर चूंकि हैदराबाद का जो सियासी समीकरण है, जो राजनीतिक विश्लेषक भी कहते आए हैं और जो आंकड़ों में भी कई बार झलकता है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मुसलमानों की तादाद है या फिर जो एक वोट बैंक है जो असदुद्दीन ओवैसी का बहुत स्ट्रांग माना जाता है, वो यहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ कि 3 तलाक को लेकर चाहे अभियान चलाना रहा हो जो कि माधवीलता लंबे समय से करती आई है, या फिर समाज सेवा के काम, जैसे आप देखेंगे वो गौशाला वहाँ पर चलाती हैं, इसके अलावा कई सारे ऐसे काम जो कि वो समाज के लिए हैदराबाद में करते रही हैं। और खास तौर पर अगर आप उनके कई सारे स्टेटमेंट देखेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी की बहुत लंबे समय से वो आलोचना करती रही हैं। तो बीजेपी की रणनीति ये है कि जो उनकी समाज सेवा के काम है उसका फायदा उठाया जा सके और इस बार असदुद्दीन ओवैसी को उन्हीं के गढ़ में मात यहां पर दी जा सके। अब ये कितना सक्सेसफुल होता है, और चूंकि बीजेपी तो पूरी तरह से आश्वस्त है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आश्वस्त हैं, लेकिन क्या ये जो इस वक्त चर्चा दिखाई भी दे रही है, क्या वो वोटों में कहीं तब्दील हो पाती है, या जितना बड़ा मार्जिन वो लेकर चल रही है उतने मार्जिन से वो असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव हरा पाती हैं क्या? इन सब के लिए थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। ऐसी हर खबर के लिए अगर अभी तक भी आपने न्यूज़ 18 इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।